नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। मूछ और दाढ़ी किसी के लिए बस चेहरे की सजावट, किसी के लिए मर्दानगी का प्रतीक, लेकिन जूनागढ़ के बाजली गांव में यह एक जातिगत अपराध बन गया। हमारे समाज में मूछ और दाढ़ी एक गर्व, एक पहचान और कभी कभी एक स्टाइल स्टेटमेंट होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चेहरे पर उगने वाले कुछ बाल किसी के लिए मौत का कारण बन सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ इसलिए कि एक दलित युवक ने मूछ रखी, उसकी बेरहमी से पिटाई हुई और उसका ससुर आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 21वीं सदी का भारत मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की बातें करता है, लेकिन एक गांव में चेहरे के बाल देखकर यह तय कर लिया जाता है कि आप कौन हैं और कहां खड़े होने के लायक। जूनागढ़ के बाजली गांव में एक दलित युवक के लिए मूछ और दाढ़ी रखना इतना बड़ा अपराध बन गया कि उसके ससुर अब भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि घटना कैसे हुई, सवाल यह है कि 21वीं सदी के भारत में मूछ रखने का जाति परमिट किसके पास है। 11 अगस्त की दोपहर सागर मकवाना 27 साल का खेतीहर मजदूर अपनी खराब मोटरसाइकिल को खींचते हुए वाजली गांव से गुजर रहा था। शायद सोच रहा था कि कैसे इसे ठीक करवाएगा। धूप तेज थी, पसीना टपक रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले 15 मिनट उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। रास्ते में 2 लोग, शैलेश और लालो, ने उन्हें रोका। पहली नजर सागर की मूछ और दाढ़ी पर पड़ी और फिर शुरू होता है जाति का पाठ। और फिर वह सवाल आया जो सदियों से जातिवादी अहंकार में पला है। तुम्हारे जाति के लोग ऊंची जाति जैसा रूप नहीं रख सकते। इसके बाद जाति सूचक गालियां और फिर धमकी, ऐसा दोबारा मत करना। और फिर पहली बार हमला हुआ। बात हाथापाई में बदल जाती है। सागर को पीटा जाता है। किसी तरह से वो बच बचाकर अपने ससुर जीवन कार्सन के घर पहुंचता है। जीवन कार्सन उम्र और अनुभव के साथ सोचते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ सकता है। वे अपने दामाद सागर को लेकर जेबलिया के पास पहुंचे, लेकिन यहां सुलह नहीं, हमला इंतजार कर रहा था। भूपत कार से 3 और अज्ञात लोगों को लेकर आया। 5 लोग और 2 इंसान। गंदी गंदी गालियां, जाति सूचक शब्द, लात, घूसे, डंडे और सड़क पर गिरते 2 बेबस शरीर। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी भाग निकले। सागर और कार्सन को अस्पताल ले जाया गया। जीवन कार्सन की हालत
अब भी नाजुक है। सागर की चोटें गहरी हैं, लेकिन कार्सन, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जूनागढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं, अस्पताल हालत नाजुक है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मारपीट, अवैध जमावड़ा और दंगा करने की धाराओं के साथ साथ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बिसावदर के सहायक पुलिस अधीक्षक कहते हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बना दी गई है। जल्द ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। भारत में मूछ और दाढ़ी का संबंध सिर्फ फैशन से नहीं, सत्ता और सामाजिक पद से रहा है। अगड़ी जातियों में मूछ शान और गर्व है, लेकिन दलित के लिए वही मूछ गुस्ताखी बन जाती है। गुजरात में ही पिछले 10 साल में दलितों को मूछ रखने, घोड़ी पर चढ़ने, बारात में बैंड बजाने या यहां तक कि गांव के कुएं से पानी भरने पर पीटने के दर्जनों मामले सामने आए। 2016 मेहसाणा, गुजरात, 17 वर्षीय नितिन मकराना को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मूछें रखी थी। 2018 आणंद जिला, दलित दूल्हे की बारात रोकी गई क्योंकि वो घोड़ी पर बैठा था। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये मानसिकता का इतिहास है। अब सोचिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये घटना क्यों हुई। सवाल यह है कि मूछे और दाढ़ी भी क्या जाति की मिल्कियत है? पिछले 10 साल में कितने दलित को मूछ रखने पर पीटा गया? कितने दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया? बारात में बैंड बजाने पर कितने दलितों पर हमला हुआ? ये घटनाएं बताती है कि सम्मान के प्रतीक भी अब जाति के अधीन कर दिए गए हैं। संविधान कहता है सभी बराबर हैं, लेकिन गांव में एक अदृश्य संविधान चलता है। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन गांव के अनलिखे जाति कानून आज भी संविधान को चुनौती देते हैं, जो तय करता है कि आप क्या पहन सकते हैं, क्या खा सकते हैं और यहां तक कि कैसे दिख सकते हैं। यहां मूछे, घोड़ी, कुर्सी, सब कुछ सत्ता का प्रतीक है और सत्ता बराबरी बांटने को तैयार नहीं। मूछ, बाल, कपड़े, यहां तक कि बैठने की जगह, सब कुछ जाति से तय होता है। यहां असली टकराव बालों और त्वचा के रंग में नहीं, बल्कि सत्ता और अपमान के अधिकार में है। पीड़ित सागर मकवाना कहते हैं, मैंने सोचा था मूछ रखना बस मेरी पसंद है, लेकिन पता चला हमारी पसंद भी हमारी नहीं है। जीवन कार्सन, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, वे कहते हैं, हमने सोचा
बात करके मामला खत्म कर लेंगे, लेकिन वहां इंसान नहीं, जाति खड़ी थी। दोस्तों, अगर मूंछ भी आपको परेशान करती है तो असल परेशानी आपके भीतर है, मूंछ में नहीं। जूनागढ़ का यह मामला हमें याद दिलाता है, जाति की जड़ें सिर्फ गांव के खेतों में नहीं, हमारे दिमाग में भी है। जब तक हम इस सोच को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक मूंछ, कपड़े, पानी का घड़ा सब कुछ एक अपराध बनता रहेगा। हम कब सीखेंगे कि बराबरी किसी की इजाजत से नहीं, हमारे अधिकार से मिलती है? जूनागढ़ की यह घटना हमें बताती है, जाति की जड़ें सिर्फ खेतों में नहीं, हमारे दिमागों में है। जब तक इन्हें उखाड़ा नहीं जाएगा, तब तक मूंछ, कपड़ा, पानी का घड़ा सब कुछ अपराध बना रहेगा। इस कहानी को मत भूलिए, क्योंकि अगली बार यह किसी और की नहीं, आपके अपने घर की भी कहानी हो सकती है। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देगा, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद। बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी चाहिए।